तक मूसा के हाथ उठे रहते तब तक इजरायली जीतते, जब मूसा के हाथ नीचे हो जाते तो अमालेकी जीतते थे। इसलिए अपने जीवन के सबसे निचले समय में, ध्यान से सुनिए, इसलिए अपने जीवन के सबसे निचले समय में भी, यानी तंगी में, मुश्किल में, परेशानी में, बीमारी में भी अपने मूल्य को बनाकर रखो, अपने हाथ उठाकर रखो। क्योंकि जब आप अपने जीवन के सबसे निचले समय में भी अपने हाथ को उठाकर रखते हो, अपने मूल्य को बनाकर रखते हो, अपने आदर्शों को ऊंचा रखते हो, तब आप जीतते हो। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अपना लेवल ऊंचा रखो, अपना लेवल ऊंचा रखो। तो जीवन की राह आसान नहीं होती, हर दिन हमारे सामने नए मोड़ आते हैं, कभी रिश्तों की कसौटी, तो कभी फैसला लेने की उलझने, तो कभी परिस्थितियों का दबाव हमें सताता है। ऐसे समय पर हमारा मन सोचता है कि किसे अपनाएं, किसे छोड़ें, कौन सा रास्ता पकड़ें, कौन सा रास्ता ना पकड़ें। यानी ऐसी उलझनों के बीच में आप अपने लेवल को ऊंचा नहीं रख पाते। इसीलिए एक कहानी से मैं आपको समझाता हूं कि एक बार एक दुकानदार ने अपनी दुकान में बेचने के लिए दो तरह के सिक्के रखे, एक चमकता हुआ सोने का नकली सिक्का और दूसरा साधारण सा चांदी का असली सिक्का। ज्यादातर लोगों ने उस सोने के सिक्के की चमक पर मोहित होकर उस सिक्के को खरीद लिया, लेकिन बहुत कम लोगों ने उस असली सिक्के को पहचान कर उसे खरीद लिया। लेकिन जब बाद में परख हुई, जब बाद में परखा गया, तो उन्हें इस बात का पता चला कि जिस चमक पर वो फिसले थे वो नकली थी। जीवन में आपके सामने भी बहुत से विकल्प आते हैं जो आपको आकर्षक और चमकदार लगते हैं, लेकिन असल में वो खोखले होते हैं। वहीं दूसरी ओर जीवन में कुछ विकल्प ऐसे भी आते हैं जो साधारण लगते हैं, लेकिन उनमें जीवन का मूल्य छिपा रहता है। ऐसे ही दानियल और उसके दोस्तों को बाबुल के राजमहल में राजा का भोजन खाने और दाख मधु पीने का प्रलोभन मिला। यह उनके लिए एक साधारण नहीं बल्कि चमकदार, आरामदायक एक विकल्प था, पर उन्होंने इस विकल्प को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि यह भोजन परमेश्वर की नजर में अशुद्ध है। इसलिए उन्होंने साधारण साग पात खाना और पानी पीना चुना। हम सब जानते हैं कि राजा का भोजन खाने वाले बाकी सब लोगों में से दानियल और उसके दोस्तों के चेहरे ज्यादा चमकदार पाए गए। यानी जब आप दानियल और उसके दोस्तों की तरह अपना लेवल ऊंचा रखते हो, तब आप आशीष पाते हो। यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं इंटरनेट पर, और जितने विश्वासी शुभ संदेश टीवी चैनल के द्वारा उत्साहित संदेश प्रोग्राम में इस वचन को देखते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अपना लेवल ऊंचा रखो, अपना लेवल ऊंचा रखो। पहली बात, परमेश्वर का एक लेवल है। पहली बात, परमेश्वर का एक लेवल है। पढ़िए भजन संहिता की पुस्तक उसका 147 अध्याय और 5 वचन, साम्स 147 वर्स 5। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर का अपना मूल्य और आदर्श है, और परमेश्वर कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते। परमेश्वर आदर्श का परमेश्वर है, इसलिए वो किसी से भी कुछ भी यूं ही ले नहीं लेता। हालेलुया।
परमेश्वर आदर्श का परमेश्वर, इसलिए वो किसी से भी कुछ भी यूं ही नहीं लेता। अगर आपने परमेश्वर को कुछ अर्पण कर दिया तो इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर ने ले भी लिया। बाइबल में ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उसके आदर्शों से मेल नहीं खाते थे। उत्पत्ति 4 अध्याय में कैन और हाबिल ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। हाबिल पहला और अच्छा बलिदान लेकर आया, लेकिन कैन बचे कुचे में से परमेश्वर के लिए बलिदान लेकर आया, जिस कारण परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को तो ग्रहण किया, लेकिन उसने कैन के बलिदान को ग्रहण नहीं किया। यह देखकर कैन उदास हो गया। फिर परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरे चेहरे पर उदासी क्यों छा गई? तू हाबिल जैसे काम किए बिना हाबिल जैसा परिणाम कैसे पा सकता है? जितना जोर तूने नफरत करने में लगाया, अगर उतना जोर तूने परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करने में लगाया होता तो तू अलग परिणाम पाता। यानी परमेश्वर उसे चढ़ाए हर बलिदान को स्वीकार नहीं करते। फिर पहला शमूएल 15 अध्याय में परमेश्वर ने राजा शाऊल को इजराइलियों को परेशान करने वाले अमालेकियों को नाश करने के लिए कहा। अमालेकी मूसा के समय से परमेश्वर के लोगों को सता रहे थे, उन पर हमला करते थे, उनका अनाज लूट लेते थे, जिस कारण परमेश्वर अमालेकियों को खत्म करना चाहता तो उसने शाऊल को आज्ञा दी। जिस युद्ध में मूसा पहाड़ी के ऊपर अपने हाथ उठाकर खड़ा था और नीचे यहोशू लड़ रहा था, वो युद्ध अमालेकियों के विरुद्ध ही हो रहा था। जब तक मूसा के हाथ उठे रहते तब तक इजरायली जीतते, जब मूसा के हाथ नीचे हो जाते तो अमालेकी जीतते थे। इसलिए अपने जीवन के सबसे निचले समय में, ध्यान से सुनिए, इसलिए अपने जीवन के सबसे निचले समय में भी, यानी तंगी में, मुश्किल में, परेशानी में, बीमारी में भी अपने मूल्य को बनाकर रखो, अपने हाथ उठाकर रखो, क्योंकि जब आप अपने जीवन के सबसे निचले समय में भी अपने हाथ को उठाकर रखते हो, अपने मूल्य को बनाकर रखते हो, अपने आदर्शों को ऊंचा रखते हो, तब आप जीतते हो। हालेलुया, तब आप जीतते हो। तो जब अमालेकियों ने इजराइलियों को सताना बंद नहीं किया, जब इजराइलियों को सताना बंद नहीं किया, तब परमेश्वर हस्तक्षेप करने के लिए उतर आए, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया था कि मैं आकाश के नीचे से अमालेकियों के स्मरण को मिटा डालूंगा, उनका नाम को मिटा डालूंगा। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि अमालेकियों को नाश कर दे। शाऊल ने आज्ञा मानी पर अधूरी, उसने अनाज्ञाकारिता नहीं की, पर उसने अधूरी आज्ञाकारिता की। उसने अमालेकियों के राजा को जीवित रख लिया और उनके कुछ अच्छे अच्छे जानवरों को भी जीवित रख लिया। तब परमेश्वर ने शाऊल के पास्टर यानी शमूएल भविष्यवक्ता से बात की और कहा कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। आपको बताऊं, एक पास्टर कभी नहीं चाहता कि उसके सिखाए हुए, उसके खड़े किए हुए, उसके नियुक्त किए हुए व्यक्ति के लिए परमेश्वर पछताए। तो परमेश्वर शमूएल के द्वारा शाऊल को कहते हैं कि जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब तू ज्यादा वफादार था, इसीलिए मैंने तुझे इस सिंहासन पर बिठाया। पर याद रख, इस सिंहासन पर मैंने तुझे तेरे कामों के लिए नहीं पर अपने कार्यों के लिए ही बिठाया है। शाऊल कहता, पास्टर जी नाराज ना हो, ये भेड़ बकरी बैल तो मैं परमेश्वर को ही बलिदान करने के लिए लाया हूं। पास्टर कहते, अच्छी बात है, पर मुझे एक बात बता कि परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न होता है कि आज्ञा मानने से। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका बलिदान ग्रहण कर ले, लेकिन परमेश्वर बलिदान से ज्यादा आज्ञाकारिता से प्रसन्न
होता है। आप चाहते हो कि परमेश्वर वो ले ले जो आप उसे देना चाहते हो, जबकि परमेश्वर ने बाइबल में साफ बताया है कि जो उसे चाहिए वो आपको उसे कैसे देना चाहिए। हालेलुया। शाऊल बलिदान चढ़ाना चाहता था पर परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर आदर्शों का परमेश्वर है। इसलिए याद रखो, जो आपने बलिदान कर दिया तो ये मत सोचो कि उसे परमेश्वर ने ग्रहण भी कर लिया। हालेलुया। फिर मलाकी 1 अध्याय में परमेश्वर याजकों से पूछते हैं कि पुत्र पिता का आदर करता है? अगर मैं पिता हूं, मेरा आदर कहां है? अगर मैं स्वामी हूं, मेरा आदर कहां है? लेकिन तुम पूछते हो कि हमने किन बातों में तेरा अपमान किया। परमेश्वर कहते कि तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध वस्तुओं को बलिदान करते हो और मुझसे पूछते हो कि हमने क्या किया। आपको बताऊं, बलिदान चढ़ाने के समय याजक पीछे बाड़े में जाते और वहां से अंधी भेड़ को लाकर बलिदान कर देते और आंख वाली भेड़ को बेचकर पैसे कमाते। वो 3 टांग वाली भेड़ को लाकर बलिदान करते और 4 टांग वाली भेड़ को बाजार में बेचकर पैसा कमाते। वो अपनी गलती को छिपाने के लिए, याजक अपनी गलती को छिपाने के लिए बहाने और बातें बना रहे थे, यानी वो खुद भी जानते थे कि वो गलत है। परमेश्वर कहते कि मैं अच्छे बुरे समय में, ध्यान सुनिए, परमेश्वर उन्हें कहते कि मैं तुम्हारे समय में तुम्हारे लिए उत्तम बना रहा, लेकिन जब मैंने तुम्हें परखना चाहा तो मैंने तुमसे अच्छा भी नहीं पाया। यानी परमेश्वर उसके आदर्शों के अनुसार चढ़ाए बलिदान को ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक लेवल है। हालेलुया। परमेश्वर का एक लेवल है और उसी लेवल के आधार पर हमें परमेश्वर को बलिदान देना है, हमें परमेश्वर को आराधना देनी है, हमें परमेश्वर को महिमा देनी है जिसके वो योग्य है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के बच्चों का भी एक लेवल है। परमेश्वर के बच्चों का भी एक लेवल है। पढ़िए पहला पत्रस की पत्री अध्याय 2 वचन 9, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। ये वचन मसीह में आपके लेवल को बताता है और आप अक्सर इन वचनों को बोलते भी हो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस वचन के आखिरी हिस्से पर ध्यान देते हैं, जो कहता है उसके गुण प्रकट करो, यानी अपना लेवल प्रकट करो। परमेश्वर किसी से भी कुछ भी यूं ही नहीं ले लेते। तो परमेश्वर के बच्चे होते हुए अगर कोई आपको कुछ देता है तो जरूरी नहीं वो लेना ही है। अगर आपको कहीं से कुछ मिलता है तो यह जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर ने ही दिया है। असल में बिना परखे वही व्यक्ति किसी से भी कुछ भी लेता है जिसके पास कोई विकल्प यानी ऑप्शन नहीं होता, या वो व्यक्ति भी जिसके पास ऑप्शन तो होते हैं लेकिन उसे अपने मूल्य की, अपने महत्व की कोई परवाह नहीं होती और वो बेपरवाह होकर उस लालच में फंस जाता। याद रखो, जब आप अपने मूल्य को बनाकर नहीं रखते, ध्यान सुनिए, जब आप अपने मूल्य को, अपने महत्व को बनाकर नहीं रखते, तब आप ये दिखाते हो कि आपको शक है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं या नहीं, आप परमेश्वर के बेटियां हैं या नहीं, आप परमेश्वर का मंदिर हो या नहीं, आप में परमेश्वर का आत्मा वास करता है या नहीं, आपको शक है कि आप स्वर्ग के वारिस हो या नहीं। आपको बताऊं, जैसे आप खुद को देखते हो वैसा मूल्य पाते हो। हालेलुया। जैसा आप अपने आप को देखते हो वैसा ही मूल्य पाते हो, यानी जब आप अपने जीवन को एक उच्च मापदंड के अनुसार जीते हो तब आपके जीवन के मूल्य और महत्व बनते हैं। हालेलुया। जब आप अपनी जिंदगी को एक उच्च मापदंड के अनुसार जीते हो तभी आपकी जिंदगी के मूल्य और महत्व निर्धारित होते हैं, बनते हैं। अपना लेवल ऊंचा रखना घमंड नहीं है। हालेलुया। अपना लेवल ऊंचा रखना घमंड नहीं है, पर यह अपने जीवन और अपनी बुलाहट के प्रति जागृत रहना है। परमेश्वर ने आपको उसके राज्य का भंडारी होने के लिए बुलाया है, लेकिन आप बिना मूल्य के एक अच्छे भंडारी बन नहीं सकते, क्योंकि जब आप अपना मूल्य बनाकर नहीं रखते आप हालातों से समझौता कर लेते हो।
जब आप अपना मूल्य बनाकर नहीं रखते, आप अपनी सोच के दायरे के गुलाम हो जाते हो और आप आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पाते। ऊंचा आत्मिक मूल्य उन 3 यहूदी लड़कों में दिखाई देता है जब उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति की ओर देखा जो व्यक्ति आग की भट्टी को 7 गुना तेज धधका रहा था और उन्हें उस आग की भट्टी में डालने की धमकी दे रहा था। मौत को सामने देखकर भी उन लड़कों ने कहा कि हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचाने के लिए सामर्थी है। अगर ना भी बचाए तो भी हम राजा की मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। तो भी हम राजा की मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। जब आप अपने आत्मिक जीवन के मूल्य को बनाकर रखते हो, ध्यान सुनिए, जब आप अपने आत्मिक जीवन के मूल्य को बनाकर रखते हो तो शैतान और मनुष्य आपको किसी वस्तु, पैसे या मौके को चारा बनाकर आपको फंसा नहीं पाता। हालेलुया। फिर आपका मूल्य या महत्व के आधार पर लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं। हालेलुया। लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आपके मूल्य या महत्व के आधार पर लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं। सोच कर देखो, एक ही जगह में एक जैसे लोगों के बीच में क्यों एक व्यक्ति को अपनाया जाता है लेकिन दूसरे को अपनाया नहीं जाता? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अपने मूल्य को बनाकर रखता है पर दूसरा अपने आप को बार बार गिराकर उस मूल्य को गवा लेता है। यानी अपने मूल्य को बनाकर रखना सिर्फ आपको नहीं बदलता, पर जिन लोगों के साथ आप रहते हो, जिनसे आप व्यवहार करते हो, उनको भी बदलता है। हाँ पास्टर जी, इसीलिए मैं मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखता, मैं सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। और मैं अपनी आशीष के लिए उपवास ले रहा हूं, मन्नतें मांग रहा हूं। अच्छी बात है, पर आपको बताऊं, आपको जो चाहिए, ध्यान सुनिए, आपको जो चाहिए अगर आपको वो परमेश्वर से जिद करके लेना पड़े तो वो देना आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। मैं उपवास कर करके परमेश्वर को, मन्नत मांग मांग के परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए विवश कर रहा हूं। अगर आपको परमेश्वर से कुछ जिद करके लेना पड़े तो इसका अर्थ है कि वो आपको देना आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप में से कितने लोग उन चीजों के पीछे भागते भागते थक गए हैं जो आपको देना परमेश्वर की आपके लिए इच्छा नहीं है। आप प्रार्थनाएं करके, उपवास करके, मन्नतें मांग मांग के थक गए हो, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं कि वो परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता। आपको बताऊं, जो आपका है, ध्यान सुनिए, जो आपका है वो आपको मिलेगा और जो आपका नहीं है अगर आप उसे परमेश्वर और मनुष्य से जिद करके लेते हो तो वो आपके लिए आशीष नहीं पर आपके लिए समस्याओं को ही लेकर आएगा। हालेलुया। वो आपके लिए समस्याओं को ही लेकर आएगा। यानी मूल्य, आपके जीवन के मूल्य सिर्फ लोगों को नहीं पर परमेश्वर को भी आपके साथ जोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ लोगों को नहीं, परमेश्वर को भी आपके साथ जोड़ता है। तीसरी और आखिरी बात, शैतान आपके लेवल से आपको गिराना चाहता है। शैतान आपके लेवल से आपको गिराना चाहता है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 23 और 24 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23 एंड 24। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यीशु की इन शिक्षाओं को पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। इस पहाड़ी उपदेश के आखिर में यीशु सिखाते हैं कि सही आराधना और सही बलिदान क्या होता है। इस उपदेश में यीशु अच्छे से बताते हैं कि तुमने सुना है, तुम सुन चुके हो। यानी जो तुमने सुना है, तुम सुन चुके हो, यानी जो तुमने सुना है वो मैंने नहीं कहा, लेकिन जो मैंने कहा है वो ये है। हालेलुया। असल में यीशु यहां दो चीजें साफ करके बताते हैं। एक वो जो तुमने सुना है,
लेकिन जो तुमने सुना है वो मैंने नहीं कहा, जो मैंने कहा वो ये है। यीशु उन्हें साफ करके बताते हैं। या और अच्छे से बताऊं, असल में यीशु यहां दो बातें साफ करके अंतर बताते हैं। एक, जो लोगों ने आपको बताया कि परमेश्वर ये कहता है, और दूसरा वो जो सच में परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपनी सोच और दूसरों की बताई बातों से बाहर आओगे तभी आप सही शिक्षा पर चल पाओगे। हालेलुया। जब आप अपनी सोच और दूसरों की बताई हुई बातें, वो शिक्षाएं, जब आप उनसे बाहर आओगे तभी आप सही शिक्षा पर चल पाओगे। मैंने पहले भी आपको ऐसी कई बातें बताई हैं जिन्हें विश्वासी सालों से बोलते आए हैं, जिन्हें बाइबल कॉलेज में सदियों से सिखाया जा रहा है, लेकिन वो बाइबल में है ही नहीं। जैसे कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। फिर जब महायाजक अति पवित्र स्थान में जाता था तो उसकी कमर पे एक रस्सी बांधी जाती है, अगर वो अंदर मर गया तो उसे बाहर खींच लें, जबकि ये बातें बाइबल में है ही नहीं। एक और बात बताऊं, हर विश्वासी प्रार्थना में अक्सर यही बोलता है, मैं यीशु का लहू लगाता हूं, पर पूरी बाइबल में यीशु का लहू लगाना कहीं है ही नहीं। हालेलुया। कई विश्वासियों को मैंने देखा वो यीशु का लहू लगा लगा कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन पूरी बाइबल में यीशु का लहू लगाना कहीं है ही नहीं। हां, कुछ प्रचारक मिस्र में पहलौठों की मृत्यु के समय इस्राएलियों के घर पे लगाए लहू को यीशु के लहू से चित्रित करके सिखाते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन यीशु का लहू लगाना पूरी बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। यानी एक वो बातें हैं जो लोगों ने आपको बताई हैं, और एक वो बात है जो सच में बाइबल में लिखी है। यीशु की इस शिक्षाओं के अनुसार आराधना करने और बलिदान चढ़ाने के समय परमेश्वर ये नहीं देखते कि आपके हाथ में क्या है, पर परमेश्वर ये देखते हैं कि आपके मन में क्या है। हालेलुया। क्योंकि कई लोग विश्वासी भाई बहनों के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहते हैं। आप सोचते हो कि मैं परमेश्वर के लिए स्तुति लेकर आया हूं, लेकिन परमेश्वर आपके मन में जमा उस घमंड को, स्वार्थीपन को और उस कड़वाहट को देखता है। अगर आप यही देखते रहोगे कि मैं क्या लाया हूं, तो आप उसे देख नहीं पाओगे जो आपके अंदर भरा हुआ है, और आपकी आराधना ग्रहण नहीं होगी। यीशु कहते कि जब तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है। किसकी ओर से? मेरी ओर से कुछ विरोध है। अभी तक आप इस वचन को दूसरे के लिए समझते आए थे, लेकिन यह वचन आपके अपने लिए है। हालेलुया। यह वचन आपके अपने लिए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपने किसी को धोखा दिया है और उसके कारण उसका मन टूटा हुआ है, तो आपका गाना, आपका बजाना, आपका नाचना, आपका कूदना, आपका ताली बजाना कुछ भी ग्रहण नहीं होगा। आपको बताऊं, कई बार पवित्र आत्मा आपको आपके पाप के प्रति निरुत्तर भी करते हैं और आपको बताते हैं कि वो व्यक्ति तेरे कारण घायल है, जाके उससे माफी मांग। शायद वो घर में हो, पड़ोस में हो, चर्च में हो, वो व्यक्ति तेरे कारण घायल है, जाके उससे माफी मांग। लेकिन आप अपने मन को कठोर कर लेते हो और आप आप आराधना करते रहते हो, जबकि दूसरे का मन आपके कारण घायल पड़ा होता है। अब आप में से कोई कह सकता कि मैंने तो परमेश्वर से माफी मांग ली। अच्छी बात है, पर मुझे बताओ, क्या परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया? यह मुझे कैसे पता होगा पास्टर जी, मैंने तो माफी मांग ली बस। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है या नहीं, यह आपके चेहरे के भाव से पता चल जाता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है या नहीं, यह आपके चेहरे के भाव से पता चल जाता है। जब तक एक व्यक्ति दोषी बनकर कटघरे में खड़ा रहता है, तब तक उसके चेहरे के भाव कुछ और होते हैं। लेकिन जब जज उसे माफ करके वहां से भेज देता है, उसे फ्री आजाद कर देता है, तो उसके चेहरे के भाव कुछ
और होते हैं। अगर आपके चेहरे के भाव नहीं बदले तो अपने बलिदान को वहीं रखकर पहले जाओ और जाकर अपने भाई से मिलाप करो, तब आकर यह बलिदान चढ़ाना, तब आपका परमेश्वर के साथ कुछ अलग रिश्ता होगा। हालेलुया, हालेलुया। असल में शैतान आपके मन को दुष्टता से भरना चाहता है, दूषित करना चाहता है। दुष्टता कहने से अर्थ है जैसे प्रदूषण से वातावरण दूषित होता है। असल में शैतान आपके मन को दूषित करना चाहता है, दुष्टता से भरकर दूषित करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको मन चाहिए, मन लगेगा। हालेलुया। ढोलक नहीं, छेने नहीं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको मन चाहिए। इसीलिए शैतान आपको, आपके मन को दूषित करता है। शैतान आपके वरदान को छीन नहीं सकता, लेकिन अगर वो आपके मन को दूषित कर दे तो आप अपने वरदान को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसीलिए वो मन मुटाव को लेकर आता है। हालेलुया। शैतान मन मुटाव को लेकर आता है। बोलिए, शैतान मन मुटाव को लेकर आता है। घर में, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, चर्च में शैतान मन मुटाव को लेकर आता है, क्योंकि वो जानता है कि मन मुटाव में आपका मन दूषित हो जाएगा। मुझे एक घटना याद आ रही है, और जब भी मुझे वो बात याद आती है मेरे को हंसी आ जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक परिवार हमारे चर्च में किसी दूसरे चर्च से आया। वो अच्छे से आकर यहां आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, आनंदित हैं। थोड़े दिन बाद मैं उनके घर विजिटिंग के लिए गया। मैंने उनसे पूछा कि आप किसी दूसरे चर्च से हमारे चर्च आए हैं, वहां उस चर्च में क्या था, क्यों आप वो चर्च को आपको छोड़ना पड़ा? उन्होंने कहा वहां पास्टर वचन के अनुसार नहीं चलता था, उसका परिवार भी वचन के अनुसार नहीं चलता था, वहां चर्च में कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति वचन के अनुसार नहीं चलता, इसलिए हमने उस चर्च छोड़ दिया और आपके चर्च में आ गए। मैंने बोला ये तो वैलिड पॉइंट है, हम वचन के अनुसार ही आराधना, प्रार्थना, सब कुछ है ना, हर सभा हम वचन के अनुसार ही करते हैं, वचन के अनुसार चलने की, चलाने की सबको पूरी कोशिश करते हैं। ये पॉइंट वैलिड है, आप आते रहो, प्रभु में बढ़ते रहो। लेकिन कुछ महीनों के बाद वो परिवार चर्च में आना कम हो गया, बीच बीच में चर्च आने लगा, उनके चेहरे के भाव भी बदलने लगे। फिर मैं उनके घर विजिटिंग गया। मैंने पूछा, भाई आपका परिवार प्रभु में इतना बढ़ रहे थे, क्या हो गया अचानक, क्यों ब्रेकें लग रही हैं, क्यों चर्च आप नहीं आ रहे, क्यों आपके चेहरे के भाव बदले हैं, क्या आपके मन में कुछ है? उसने कहा, पास्टर जी आप बहुत ज्यादा वचन के अनुसार चलते हो। आप देखो, जो वचन के अनुसार नहीं चलता उसके लिए भी शैतान मनमुटाव डालता है, और जो वचन के अनुसार चलता है उसके लिए भी शैतान मनमुटाव डालता है, क्योंकि शैतान जानता है कि मनमुटाव के द्वारा वो आपके मन को दूषित कर देगा। हालेलुया। यही कारण है कि अच्छे मन वालों को ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। हालेलुया। यही कारण है कि अच्छे मन वालों को सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। जिनकी मदद की होती है उन्हें ही शैतान विरोध में खड़ा कर देता है, क्योंकि शैतान अच्छे मन से नफरत करता है। वो नहीं चाहता आपका मन दीन हो, वो नहीं चाहता आपका मन नम्र हो, वो नहीं चाहता आपका मन अच्छा हो, वो नहीं चाहता कि आपका मन सेवा का मन हो, इसलिए वो आपके मन को दूषित करता है। लेकिन आज चंगाई और छुटकारे के समय में आप, हालेलुया, परमेश्वर हर मन को चंगा करेंगे। हालेलुया। ताकि आप उसे सही आराधना दे पाए, ताकि आपके बलिदान स्वर्ग में ग्रहण हो जाए। आए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद।